myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को लेकर, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स अपडेट्स को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और न जाने हमने कितनी जानों को गंवा दिया है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल टाइम है, लेकिन कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो उसके बाद जो है एक अच्छा वक्त भी आता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, ये बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं साथियों। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर जो सर्दियाँ हैं वो आती हैं तो क्या बसंत पीछे रह जाएगा। क्योंकि सर्दियों को जो है एक तरह से पतझड़ का प्रतीक माना गया है, उदासी का प्रतीक माना गया है, और दूसरी तरफ जो बसंत है वो हरा भरा होता है। तो ये पंक्तियाँ हमारे जीवन में भी उसी प्रकार से उतरती हैं जैसे कि एक बुरा वक्त होता है दोस्तों, बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता ही है। तो होप फॉर द बेस्ट, आप आशा करो कि सब कुछ अच्छा होगा और जल्दी हम सभी इस अवस्था से निकल जाएंगे। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात ये कि जो बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है एग्ज़ाम्स को लेकर, जैसे कि आपको पता ही है मैं परसों एक अपडेट लेकर आपके सामने आया था और उस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 7 डेज़, कि आपको 7 दिन का इंतज़ार करना है दोस्तों, केवल 7 दिन का। क्योंकि 7 दिन बाद यूजीसी एक नई गाइडलाइन जारी कर रही है और उस गाइडलाइन के तहत वो सभी यूनिवर्सिटीज़ पर, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ पर वो अप्लाई होगी गाइडलाइन। उसी के तहत आपका ये डिसीज़न आने वाला है कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये बात 7 दिन बाद क्लियर हो पाएगी। 7 दिन क्या, अब तो दोस्तों 4-5 दिन रह गए हैं, तो विदिन 4 और 5 डेज़ ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपके एग्ज़ाम्स होने हैं या नहीं होने हैं। तब तक आप किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न में ना रहें दोस्तों। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम्स होने के कोई चांस नहीं है ड्यू टू द रेड जोन्स एट मैनी प्लेसेस। तो यहाँ पर स्थिति बहुत ही ज़्यादा, बहुत ख़राब स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम्स होना पॉसिबल नहीं लग रहा है अभी फ़िलहाल। तो हो सकता है यहाँ पर भी प्रमोट की बात की जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है अभी इस पर अडिग नहीं है। यूनिवर्सिटी सोच रही है कि किसी भी प्रकार से हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएं। तो एग्ज़ाम्स अगर जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, क्या क्या तरीका हो सकता है वो भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, और मैसेज आ रहे हैं स्पेशली ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के जो ग्रेजुएशन में हैं, जो बीए में हैं, बीएससी में हैं और बीकॉम में हैं। दोस्तों स्पेशली मेरे पास जो कॉल आ रही हैं, और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इस प्रकार की कॉल आ रही हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कल एक बच्चे से बात हुई तो मतलब बहुत इमोशनल हो गया था वो एग्ज़ाम्स को लेकर, और साथ ही साथ उसने मुझे भी थोड़ा इमोशनल कर दिया अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, क्योंकि वो बहुत परेशान था, आगे के फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान था। और वो ये कह रहा था कि सर मुझे ही सरवाइव करना है, मुझे ही परिवार को देखना है, आगे उनका लालन पालन करना है, और ऐसी सिचुएशन में अगर जो मेरा रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, तो टाइम पर नहीं आ पाता है, एग्ज़ाम्स नहीं हो पाते हैं, तो मैंने जो आगे की प्लानिंग बनाई है, करियर की प्लानिंग बनाई है, मैं उसने कहीं अप्लाई किया हुआ था किसी चीज़ के लिए, वो कहता है सर मेरी डेट निकल जाएगी, मैं क्या करूँगा उस समय, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल आप ही नहीं परेशान हैं, सभी विद्यार्थी परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना, अभी बुरा वक्त है भाई, कट जाएगा, अच्छा वक्त फिर आएगा, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे सर फिर मेरे करियर का क्या, एग्ज़ाम्स नहीं हुए टाइम पर तो कैसे होगा, क्या होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। अगर आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, या फिर आप किसी लिमिटेड फर्म्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों सब जगह जो डेट है
रिक्रूटमेंट की उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होने थे इस बीच में वो भी एक्सटेंड कर दिए गए हैं। सब कुछ आगे हट चुका है। सुचारू रूप से जब ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी तो आपको उतना टाइम मिलेगा, उतना वक्त मिलेगा। ये तो खैर बात है कि जो वक्त स्पॉइल हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे चल के आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। ये मैं आपको एक एश्योरिटी इस जो वीडियो है इसके माध्यम से दे रहा हूँ कि कुछ भी छूटेगा नहीं। सब कुछ एश्योरिटी इस बात की है कि सब कुछ सिस्टम में रहेगा। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्सटेंड कर दी जा रही हैं डेट्स, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम्स भी जो है ना, जो किसी कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके एग्ज़ाम्स भी आपके एग्ज़ाम्स के बाद में होंगे साथियों, अगर उसमें फाइनल ईयर मांगा गया है तो, या फिर आपका रिजल्ट तब तक आ जाएगा, उस कंडीशन पर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यूनिवर्सिटी डिसीज़न क्यों नहीं ले रही, क्यों ये पास नहीं कर रहे, क्यों प्रमोट नहीं कर रहे, इतनी टेंशन बच्चों को क्यों दे रहे हैं ये। तो मैं ये कहना चाहूँगा वो आपके लिए ही देर कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि उनका जो विद्यार्थी है जो आगे चलकर भविष्य में कुछ ना कुछ करेगा वो यूं ही पास नहीं हो जाना चाहिए। उसके अंदर कुछ क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी और एबिलिटी होनी चाहिए। उस क्राइटेरिया को यूनिवर्सिटी कैसे मेज़र करे अगर जो वो एग्ज़ाम्स ना कराए, इस पर मंथन चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा साथियों यूनिवर्सिटी बहुत सारी चीज़ों को सोच रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो क्या करने पर सोच रही है, लेकिन अब जो 4 और 5 डेज़ बाद होगा यूनिवर्सिटी को एक फाइनल डिसीज़न लेना होगा, क्योंकि अब बहुत स्थिति डामाडोल हो गई है। विद्यार्थी बहुत कन्फ्यूज़न में आ गए हैं। यूनिवर्सिटी ने भी बहुत ज़्यादा खुद ने एक तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखा है और खुद कन्फ्यूज़ है यूनिवर्सिटी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि उसको खुद नहीं पता लग पा रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि कहीं पर रेड जोन है, कहीं पर कैसी कंडीशंस हैं। और जो ये मेरठ सहारनपुर ये जो मंडल है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि स्थिति कितनी बद से बदतर है। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी कुछ भी प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पा रही है। तो अब क्या करें, ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी यूनिवर्सिटी। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर जो प्रमोट की भी बात आती है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है उसको प्रमोट करने के बारे में विचार किया जा सकता है, लेकिन फाइनल ईयर पर यूनिवर्सिटी अभी स्ट्रिक्ट होगी कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम वो कराए। अब क्या होता है, कैसे होता है, तो दोस्तों इसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था डरना नहीं है। आपने वो ऐड सुना था दोस्तों माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है। तो वास्तव में डर के आगे जीत है, क्योंकि इस डर से बाहर निकलोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। मैं कुछ अपनी पंक्तियां हैं जो आपको मैं आज डेडिकेट करता हूं कि क्या लिखा था मैंने। यू हैव टू ब्रिंग द स्पिरिट ऑफ टेकिंग अ रिस्क। हाउ लॉन्ग विल यू लिसन टू अदर्स? यू हैव टू मेक योर ओन वे टू रीच द स्काई हाई। No one will support you the entire life. Even for 4 shoulders, you have to wait to die. Therefore, wait for none and step like a warrior. If you are committed and engaged with this passion, then you will definitely get success in your life. दोस्तों अब मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ ये लाइन। आगे बढ़ने का जज्बा तुझे दिखाना होगा। कब तक तू दूसरों के ताने सुनेगा? आसमां की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला रास्ता भी तुझे खुद ही बनाना होगा। जीते जी कोई भी नहीं देगा तेरा साथ, यहां तक कि मरने के लिए भी तुझे 4 कंधों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी की प्रतीक्षा मत कर और एक योद्धा की तरह आगे बढ़ता चला जा। अगर तू इसी श्रद्धा और इसी लगन से आगे बढ़ता रहा तो तुझे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो दोस्तों सफलता जरूर मिलेगी, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और बिल्कुल पॉजिटिविटी बना के रखनी है और